हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स एंड मोटिवेशन में। तो गाइस पिछला जो वीडियो था हमने उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। 6.5 के क्वेश्चन नंबर 15 आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें देखिए हमें क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए, सॉरी गाइस, किसी संभावित त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ये मैंने एक संबाहु त्रिभुज का डायग्राम बनाया है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी एंड सी। संबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं समान माप की होगी, ठीक है। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक भी ए है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए शीर्ष लंब, तो मैं यहाँ से शीर्ष लंब डालूंगा इस पर सम्मुख भुजा पर। तो मैंने ए से बी सी पर शीर्ष लंब डाला, मैंने इसको नाम दिया डी। अब देखिएगा ये संबाहु त्रिभुज है। संबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से अगर हम सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं तो उस भुजा को समान दो भागों में विभाजित करता है। अब ये ए है तो इसके समान दो भाग हो जाएंगे a/2 एंड a/2, ठीक है। अब देखिएगा मैं इसको भी नाम दे देता हूँ बी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया है क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी संबाहु त्रिभुज है, संबाहु त्रिभुज है। अब संबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं इक्वल होगी, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। इसको मैंने माना है ए एंड एडी लंब है किस पर, बी सी पर। तो देखिए सिद्ध करना है इसमें, सिद्ध क्या करना है कि इसके एक भुजा का वर्ग का 3 गुना, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना इक्वल है शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के। शीर्ष लंब के वर्ग, शीर्ष लंब हमने क्या माना है इसमें बी के 4 गुना, यानी कि यह इसमें प्रूव करना है। उत्पत्ति में देखिएगा उत्पत्ति में क्या करना, या तो ये त्रिभुज ले लो या ये त्रिभुज ले लो, किसी भी एक त्रिभुज में हमें पाइथागोरस लगानी है। तो मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ए डी बी में क्या कर रहा हूं मैं, पाइथागोरस। ये हमारे पास यहाँ पर 90 है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल ये आधार, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का मान निकाल लेते हैं हम यहाँ से, बी का मान निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 4, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक। इसका लसन लेंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर अपॉन में 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। लसन लिया तो 4 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4ab स्क्वायर, 4b स्क्वायर इक्वल 4 में से एक ए स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करना है। 3a स्क्वायर इक्वल 4b स्क्वायर, इतनी सिद्धम, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसको नाम दे दो और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, सोल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या देखा है कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, और वो तरीका क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अलग अलग इन सभी का वो क्या कर लेता हूँ स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर करूंगा तो 6√3 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 36 × 3 आएगा, जो कि हमारे पास होगा 108, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे एंड AC का स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पर, AC का स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास आएगा 12 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास होगा 144 एंड BC का स्क्वायर करता हूँ तो BC का स्क्वायर करता हूँ तो हमारे पास आएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। अब देखिएगा मैं इसको और इसको ऐड कर लूँ, अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर लूँ तो मेरे पास आएगा 108 प्लस 36, यानी कि 144 इक्वल है किसके, AC के, यानी कि जो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AC स्क्वायर के। अब अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ इसका तो देखिएगा AC क्या होगा, हो गया इसमें कर्ण, यानी कि ये A और ये C। तो B कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यानी कि जो B होगा वो हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसमें बुक में कौन सा ऑप्शन होगा आपके, सही देखिएगा बुक में आपके सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन में आपको 90 डिग्री देखा है तो 90 डिग्री इसका राइट आंसर है, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।